साहब ये मसला लार्जर है। अगर प्राइम मिनिस्टर आप लोगों के साथ नहीं बैठते, रांझा साहब के साथ और आपके साथ नहीं बैठते, फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? देखें ना, गवर्नमेंट की ये बात तो सही है, वो जान व इमलाक की हिफाजत करना तो उनकी जिम्मेदारी है ना। अब वो क्या करें? पुलिस को एक आपको पता है कितनी इक्विप्ड है, रेंजर ज़्यादा क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल है, तो हल क्या है सर इसका, बजाय इसके कि हम हुकूमत पे तनकीद ही करें सिर्फ बैठ? मुझे अपनी रेंजर्स पे भी फख्र है और यकीनन वो काबिल एतबार हैं, लेकिन जिसका काम है पहले उसको तो करने दें। अगर आप हमारे पुलिस वाले शहीद कर दिए जाते हैं अमन अमान की सूरत हाल को हैंडल करते हुए, और उनका कत्ल रायगा जाता है कि उनको पूछता कोई नहीं है कि वो क्यों कत्ल हुए, उनके कातलों को कोई नहीं पूछता। और फिर जब कोई फोर्स यूज होती है किसी जगह और उसके पीछे पॉलिटिकल बंदे खड़े नहीं होते, तो फिर वो फोर्स क्या करे? फिर वो जब अदालतों में उनको बुलाया जाता है तो सरकारी जो सियासी लोग होते हैं हमारे जैसे, वो पीछे हट जाते हैं। हमारा तो इशू ये है कि अपनी फोर्सेस को उन पे एतबार करके उनको काम तो करने दें। सर क्विकली चल रहा है, मैंने बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। और दूसरी गुजारिश ये है कि फैसला करना है हुकूमत ने। अगर हुकूमत वक्त सही फैसले नहीं करेगी तो अनारकी भी हो सकती है, अल्लाह ना करे, और हम अनारकी के नजदीक जा चुके हैं। पाकिस्तानी रियासत आस्ता आस्ता कंप्रोमाइज करते करते, मैं सिर्फ इस हुकूमत को नहीं कह रहा, आस्ता आस्ता कंप्रोमाइज करते 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 अब इस लेवल पे आ गई है कि अब रियासती रिट नाम की कोई चीज है नहीं। अब इसको हैंडल करने के लिए हुकूमत ही फैसला करती है, हुकूमत ने ही अमल दरामद कराना होता है। अगर हुकूमत इसको लीड नहीं करती तो मैं इसको बदकिस्मती से ताबीर करूंगा, और मेरा फिर ये राय होगी कि अपोजिशन की जमातें अपने तौर पे इसके ऊपर, और पाकिस्तान के जो दानिश्वर हैं वो इकट्ठे होके, या जो मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग हैं, मजहबी जमातें जो हैं, वो भी अपने अपने तई कुछ कोशिश करें। बिल्कुल कि इन मामलात का हम एक परमानेंट हल निकालें। बड़ा आपने पॉजिटिव बात की कायरा साहब और राजा साहब। मलिका साहिबा, आप भी खैर बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू करती हैं, कहने का मतलब मेरा ये नहीं था। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने, अब काबीना ने कह दिया कि जी अब हमने इनसे बात नहीं करनी, अब तो ये टेररिस्ट हो गए, अब ये अस्करी हो गए, दो तीन दिन पहले तक ये भाई भी थे। चलें, मैं पॉइंट स्कोरिंग को छोड़े, सटायर को भी छोड़ें, आपके पास इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आप फोर्स के साथ कन्फ्रंट करेंगे? कोई हल नहीं निगोशिएशंस का? छोड़ें ऑपोजिशन को भी एक लम्हे के लिए, आपके पास कोई और तरीका नहीं है इसको पीसफुली रिजॉल्व करने का? शेख साहब ने अभी रास्ता खोला रखा है, उन्होंने कहा मेरा फोन रात को खुला हुआ है, जब भी अभी चाहे बात कर ले। मैं ज़रा वजाहत पेश कर दूं। देखिए, बात यह है कि रियासत अपनी रिट कायम करेंगे, रियासत कानून नाफिज करने वाले सारे इदारों को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर किसने कहा है कि अगर पाकिस्तान, कायरा साहब बात कर रहे थे कि पुलिस फोर्स के पीछे खड़े, रियासत हर वक्त कानून नाफिज करने वाले हर इदारे, चाहे वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, हम पाकिस्तान के कानून आइन के मुताबिक किसी भी इदारे से मावनत मांग सकते हैं, उनको बुलाएं। तो रियासत तो मुकम्मल तौर पर उनके पीछे खड़े, हर शहीद पुलिस ऑफिसर के पीछे खड़े। तो ये कहना आई थिंक गलत होगा कि रियासत उनको एम्पावर नहीं करते या उनके पीछे खड़े नहीं होते। जहाँ तक बात करने की बात है, देखिए हमने उन्हें कहा है कि आपको इंतशार फैलाने की, आपको जानो माल को नुकसान पहुँचाने की और असला इस्तेमाल करने की, उनका मुतालबा क्या है इस वक्त आपसे, मुझे बताइए मलिका साहिबा, इजाजत नहीं देंगे। उनका क्या मुतालबा है? लास्ट मुतालबात क्या है? फ्रांस के सफीर भी अटका है उनका मुतालबा? नहीं, वो मुतालबा नहीं है। अच्छा कायरा साहब, फिर आपको पूछ लेते हैं। मैं इस अमल में डिटेल तौर पर शामिल नहीं थी, लेकिन बात यह है कि जिस किस्म की वो चीज़ें मांग रहे हैं कि सफ़ीर इस वक्त तो मुल्क के अंदर हैं ही नहीं, अगर हम सफारत खाने को भी बंद कर दें, क्या वो जानते हैं कि ये जो फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज़ हैं ये सड़कों के ऊपर हल नहीं हो सकते? जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स होते हैं इनको हम पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर हल नहीं कर सकते, और इनके कहने के ऊपर इस तरह किसी भी सफ़ीर को मुल्क से निकाल नहीं सकते, कोई भी इदारा बंद नहीं कर सकते। इस तरह तो पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ कोई भी बायलैटरल रिलेशनशिप। कायरा साहब चले छोड़ दें इस बात को कि ये 16 नवंबर 2020 को इनकी सोच कुछ और थी, अब इनकी सोच ने यू टर्न ले लिया, अच्छी बात है, यू टर्न फॉर अ गुड थिंग, कि वाकई ऐसा नहीं कर सकते, फेटअप की तलवार भी लटक रही है। आपके ख्याल में क्या मुतालबा है? आप कहते हैं ये मुतालबा उनका नहीं है, तो यही मुतालबात है और क्या मुतालबात हैं सर? नहीं, देखिए फ्रांस के स्पीड वाला मुतालबा तो उनका ये था ना कि आप कौमी असम्बली में तहरीक लेके जाए, ये तो गवर्नमेंट के साथ लिखा हुआ मायदा उनका कि हम कौमी असम्बली में तहरीक पेश करेंगे और वहां अपना स्पीड नहीं भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, इसका फैसला असम्बली ने करना था। वो फैसला तो अभी भी असम्बली में बिल जा सकता है, और असम्बली में तो बहस होगी ना, कोई गवर्नमेंट पाबंद तो नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास हो सकता है गवर्नमेंट के अपने मेंबर उसको वोट करे या ना करे, तो गवर्नमेंट अपना एक काम तो करती ना। अगर मुआहदा किया था यार, या तो मुआहदे करो नहीं,
करो, तो उसको कुछ तो अमल दरामद अपनी नीयत तो दिखा। दूसरा कौमी असेंबली में तो पेश करें। रिजवी साहब की वो रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। चाहती हूँ नहीं जी क्विकली दे दें, मैंने राजा साहब को जाना फिर। वो कह रहे हैं जी अच्छा कायरा साहब की बात सुन के, कायरा साहब की बात जी, कायरा साहब के वो कह रहे हैं कि उनके जो रहनुमा साद रिजवी साहब उनको रिहा करें, हमारे जो गिरफ्तार कारकुन है उनको रिहा करें, हमारी तंजीम को जो आपने कालादम करार दिया इसको खत्म करें। ये उनके मुतालबात इस वक्त जो मेन है, जो उनका फ्रांस के सर ये पॉइंट आ गया सर, वक्त बड़ा कम है। मोहसिन राजा साहब, अगर ये कौमी असेंबली में जाता है तो आपकी पार्टी तो राइट विंग पार्टी है, व्हाट विल बी योर टेक ऑन इट? देखिए, जहाँ तक उनके जो मुतालबात हैं, जो आइन और कानून के दायरे के बीच में रहते हुए मुतालबात हैं, वो बिल्कुल मानने चाहिए उनके, और उन पे उनके साथ बैठ के बात हो सकती है। पाकिस्तान के शहरी हैं, आशिक़े रसूल हैं, हम लोगों को उनको सही तरीके से एक रास्ते पे लेकर आने की ज़रूरत है और हमें लाना चाहिए। और उसके बीच में हमें ऐसे मकतबा फ़िक्र के लोगों को, उनके कायदीन को उनके साथ बैठाना चाहिए जिनको वो थोड़ा डिसोन कर चुके हैं, और जो बड़ी यहाँ पे हैं दरगाहें, उनके जो लोग हैं जो पे ये आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है। इन्वॉल्व करना चाहिए। मलिका साहब बड़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू की है दोनों ऑपोजिशन लीडर्स ने, योर टेक ऑन इट? जी बिल्कुल, देखें हम आगे रास्ता निकालना चाहते हैं, हम मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है हमेशा खुला होता है, लेकिन इंतशार को उनको छोड़ना पड़ेगा, असला छोड़ना पड़ेगा। और अगर मुज़ाकरात ये तो मैसेज आप उनको दें जनाब, वो ये इन दोनों को। कायरा साहब, एक तो मैं आपको और मोहसिन राजा साहब को, मेरे आप दोनों पार्टीज के साथ कंप्लीट सियासी नज़रियात का जो है ना वो इख्तलाफ है, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट इस बात का करता हूँ कि आपने इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ की तरह इस मसले को एक्सप्लॉइट नहीं किया, और ये खुशकिस्मत है इस लिहाज से कि आपने आज भी इनको एक्सप्लॉइट नहीं किया। लेकिन सर सवाल ये है कि जिस पार्टी ने इस वक्त इन गवर्नमेंट है, धरनों की, प्रोटेस्ट करने की, लॉ ब्रेक करने की, ज़ोर ज़बरदस्ती करने की, मज़हब को एक्सप्लॉइट करने की, ऑपोजिशन के हुकूमत के खिलाफ रवायत डाली हो, इस तरह का एग्रीमेंट किया हो जो दुनिया की कोई स्टेट कर नहीं सकती पोलिटिकल गवर्नमेंट, वो उसके पास अब क्या मॉरल पावर है इस वक्त ये तमाम बातें करने की जो इस वक्त वो कर रहे हैं? और कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में ये तमाम मामला, रेंजर्स तैनात हो गई? कायरा साहब। कामरान साहब, बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि ये किसी एक गवर्नमेंट का, एक तो आज मिस हैंडलिंग ऑफ द इशू है, ये इसका एक पहलू है कि आज ये गवर्नमेंट क्या कर रही है और इन्होंने जो मुआहदे किए थे वो क्यों किए थे, उसकी क्या हैसियत थी, मैं जरा उस पर भी बात करता हूँ। एक इसका तारीखी थोड़ा सा पस मंजर भी है, मुझे एक आध मिनट दीजिए। सर, हमारे यहाँ जितनी भी गवर्नमेंटें आज तक बनी है वो डरी हुई गवर्नमेंटें होती हैं। अगर कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल वाली गवर्नमेंट बनती, चलती, उसको सियासी जमातें मुस्तहकम और मजबूत होती, तो हमारे मुख्तलिफ जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इनको भी कुछ हदूद में रहने की आदत पड़ जाती। हमारे मुल्क के अंदर 48 से लेके आज तक हम रियासती तौर पे नॉन स्टेट एक्टर्स इन्हीं मजहबी लोगों को इस्तेमाल करते रहे, कभी कश्मीर में, कभी अफगानिस्तान में, कभी किसी जगह पैटर्नाइज करते रहे। इनकी तहरीकों सिर्फ इनकी नहीं है, जब आपने मजहबी लोगों को इस्तेमाल किया उसके बाद फिर मुख्तलिफ फिक्र के लोग अपने जत्थे बनाने शुरू हो गए, ये भी हमारे सामने मौजूद है। जब पाकिस्तानी रियासत का ओवरऑल कंट्रोल कमजोर होता गया, आपने जमहूरियत खत्म की, जमहूरियत की बहाली की तहरीक